इसीलिए पूरी रात तुम्हारे कमरे की लाइट जली रहती है। सच सच बताओ, किस यार ने भेजा है ये? उसी से बातें करती रहती हो ना सारी रात? भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन दो मुझे अपना। मैं नहीं दूंगी फोन अपना, जब कह रही हूँ कि मेरा इनाम निकला है। जबान चलाती हो मुझसे? कैसा मेरा नसीब है। उसे सजा मिल रही है तुम्हारे साथ बुरा करने की। इस बात को सोचकर नफरत सी हो रही है मुझे उससे। कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? मेरा नाम झाड़ू वाली सरकार है। झाड़ू लगाना मेरा काम है। झाड़ू वाली सरकार हूं मैं। हाँ जान, लेकिन हमें तो हमारा 10 करोड़ मिल जाएगा ना, और हमें क्या चाहिए? मुझे पूरे 15 करोड़ चाहिए इजहार। ये तुम्हारी माँ है ना, मेरी सारी जिंदगी की सजा नहीं है ना, मेरी माँ है। संभालो इसको, लेकिन आइंदा ये मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। रूबी बेटा, इधर आ बेटा, बात करनी है तुम्हें। शादी वादी में जाने का क्या सिलसिला है? आओ जरा, बात करनी है। अम्मी क्या हो गया? कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। क्या हो गया बेटा? तुम्हारी खाला की लड़की की शादी है, इतने मोहब्बत से उन्होंने दावतनामा भेजा और तुम ऐसी बातें कर रही हो। अम्मा क्या हो गया है आपको? अब्बा को जाए हुए इस दुनिया से कितने ही दिन हो गए और हम शादी अटेंड करते फिरे। आखिर उनको चेलम तक तो इंतजार करना चाहिए था ना। अरे बेटा, उन्होंने शादी की डेट पहले ही रख ली थी, इसलिए। अम्मा अव्वल तो शादी में जाने के लिए मेरे पास कोई जोड़ा नहीं है पहनने के लिए, और अगर होता भी ना तो मैं नहीं जाती। अरे तुम इसकी फिक्र नहीं करो, 4 घंटे में तुम्हारा सूट ऐसे सी दूंगी मैं। कपड़े की भी फिक्र नहीं है, घर में रखा हुआ है। अम्मा वो अमीर लोग हैं, और जिस तरह के आप कपड़े सीती है ना, वो लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। और वैसे भी वो तो इंतजार में रहेंगे हमारी बेइज्जती करने के लिए। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी सगी बहन है। देखें अम्मी, जो भी है मैं शादी में नहीं जाऊंगी। तो अजीब लड़की है, कोई बात ही नहीं सुन रही। इजहार, मैं बता रही हूँ, शहर की लालची औरतों ने अगर सारा सेल का माल लूट लिया ना, तो मैं नई कलेक्शन में से सारे कपड़े उठाऊंगी। और तुम, मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे, तो मेरे वापस आने तक मेरा कमरा लश पश सा साफ कर देना। सुना तुमने? हाँ सुन लिया। आ गया जान, आ गया आ गया। रूबी तुम जा रही हो ना खाला के घर शादी पे? मेरी कोई खाला नहीं है। मुंह पे जलील करके गई है तुम्हें, क्या जरूरत है उसके मुंह लगने की? जान देखो, मैंने सोचा कि अगर तुम शॉपिंग पे जा रही हो तो उसके लिए भी एक सूट। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है इजहार, समझ आइए? कितनी बार समझा समझा के थक चुकी हूं मैं तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? अच्छा अपना मुंह तो ठीक रखो ना जान, शॉपिंग पे जा रहे हो। अच्छा नहीं खरीदेंगे, चल अच्छे नए कलेक्शन में से भी ले लेना, ठीक है? हैं? मुबारक मुबारक, आपके नंबर से कुरानबाजी के जरिए नेटवर्क की तरफ से तीसरा इनाम निकला है। आपने जीता है एक खूबसूरत सूट। ब्रांडेड सूट? लेकिन ये सब तो फ्रॉड होता है, और मैं क्यों अपने घर का एड्रेस दूं?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरे सर में दर्द हो रहा था, दवाई का लेकिन आराम ही नहीं आया। एक कप चाय मिल जाता तो मजा आ जाता। दवाई से तुम्हें आराम नहीं आया तो चाय से तुम्हें आराम आ जाएगा? और ड्राइवर हूं ना, अपना तो दवाई चाय है और चाय ही दवाई है। हटो यहाँ से, मुझे सफाई करने जाना है। ओ ये आप सफाई वाले हो? हाँ, हूँ सफाई वाली। इतनी कड़वे क्यों हो रही हो तुम उसके साथ रोबी? चाय तो मांगी है, भाभी को भी तो अभी टाइम लगेगा वापस आने में। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अरे आप मुझको देखकर घबरा क्यों जाती हो? क्यों आए हो? वो मुझे आपको देखकर अपनी माँ का याद आता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बैठ के थोड़ा बातें शाते। बैठो। कितनी अच्छी हैं आप। एक बात पूछूं? हाँ माँ जी जरूर। तुम मुझे किसी अच्छे घर के लगते हो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी बड़ी अच्छी तरबियत की है। वो तो है बेटा, इस घर में ना सिर्फ हम दो लोग रहते हैं, एक मैं और एक मेरी बेटी। और ऊपर जो दो मियाँ बीवी रहते हैं? नहीं नहीं, वो हमारे कोई नहीं। लेकिन इज़हार तो आपका बेटा है। बेटे जैसी तो उसमें कोई बात ही नहीं है। उसने ना तुम्हें हमारे मर्जी के बगैर घर में रखा है। बस मैं तुमसे एक इल्तिजा करती हूँ, या तो तुम इस घर से चले जाओ या फिर तुम मेरी बेटी को ना अपनी बहनों की तरह समझना। माँ जी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम्हारे कमरे में चाय लेके गई थी। हाँ, जिसके पास माँ हो वो कमरे में क्यों चाय पिएगा? क्यों माँ जी? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा। वैसे माँ जी एक बात कहूँ, आपसे बुरा तो नहीं मानेगी? हाँ हाँ कहो बेटा। ये आपका बेटी बड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, इसकी शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। ओ मिस्टर, तुम होते कौन हो मेरे बारे में बात करने वाले? माँ जी है मेरी, बेटा बनाया है मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे लिए ना अपनी सगी बहनों की तरह सोच रहा। बंधन लग गया। माँ जी मैं चलता है माँ जी, मैं चलता है। शुक्रिया शुक्रिया। अम्मा, ये एक नंबर का आवारा है, खबरदार जो आपने आज के बाद इसको अपने साथ बिठाया। तुम क्या सोच रही हो इसके बारे में? इतना अच्छा लड़का तो है। अम्मा, आपको तो किसी में कोई बुराई नजर ही नहीं आती, और ना ही आपको मेरी कोई बात समझ में आती है। और पता है, फिर बाद में पछताती हैं आप। मुझे क्या, मेरी तरफ से हर किसी को अपना बेटा बनाए। अम्मा, आप तो गैरों को अपना बेटा बनाने चली, और आज तक आपका बेटा भी आपका नहीं बन सका। खेल खेल में ऐसे ही घुमा के लिखते हैं। और ये आपकी उर्दू की हैंडराइटिंग कितनी गंदी है, लगता है आपकी टीचर से आके बात करनी पड़ेगी। लेकिन टीचर ने तो ऐसे सिखाया है। ऐसे? टीचर ने ऐसे लिखना सिखाया है? फिर तो प्रिंसिपल से ही बात करनी पड़ेगी। अनिला भाभी, आप पहले जाके मलिक साहब से तो बात कर ले। वो डॉक्टर साहब फिर आया हुआ है,
ये ना वो को मेरे बारे में कुछ बता दे मलिक साहब। कुछ नहीं होगा ऐसा। अली, ये आप इसे देख के प्रैक्टिस करो, मैं आके चेक करूंगी। हाँ, नो चीटिंग। चलो मेरे साथ। इस बीमारी के मरीज को एहसास ही की ज़रूरत होती है मलिक साहब। अगर आपकी बहू उनकी केयर करने को तैयार है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा मसला ये डॉक्टर साहब कि वो मेरी बहू के बहुत खिलाफ है और मैं नहीं चाहता हूं मेरी बहू को कोई नुकसान पहुंचाए। नहीं पापा, मुझे नहीं लगता वो मुझे किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप प्लीज फिक्र मत करें। लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, मोहतात रहना होगा तुमको। जी पापा, मैं ख्याल रखूंगी। और मुझे आपसे शौकत के बारे में कुछ बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जो शौकत खुद नहीं कह सकता? वो शौकत आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता है। यही कि किस तरह इसने बड़ी मालकिन को जानबूझ के डराया था। डॉक्टर साहब ने मुझे बता दिया था सब कुछ। मलिक साहब प्लीज मुझे माफ कर दें, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। एक बात बताओ मुझे, क्यों किया था ऐसा तुमने? मलिक साहब आपको बुरा लग जाए। नहीं बताओगे तो ज्यादा बुरा लगेगा। मलिक साहब, बड़ी बेगम साहिबा अनिला भाभी के साथ और अली बाबा के साथ बहुत ज्यादतियां करती हैं, इसलिए वो मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छी तो अब मुझे भी नहीं लगती है, और मुझे भी उसी वजह से अच्छी नहीं लगती है जिस वजह से तुम्हें बुरी लगती है। लेकिन फिर भी तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम इस घर की मालकिन के साथ ऐसा करो, इसकी मैं कभी इजाजत नहीं दे सकता। मैं तौबा करता हूँ मलिक साहब, आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। तुमने जो ये जुर्रत की है ना, इसकी मैं कभी किसी को इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन ये तुम्हारी पहली गलती है, सिर्फ इसलिए माफ कर रहा हूं। मुझे मत मारो। मैं देखती हूँ। जाओ हेल्प करो इनकी। ये लड़की जिस जज्बे के साथ दिखाई दे रही है, मुझे यकीन है कि ये बेगम साहबा को बहुत जल्द ठीक कर लेगी। क्या हुआ? क्या कर रही हैं आप? नहीं, मुझे मत मारो, मुझे डंडों से मत मारो, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे मत मारो। अच्छा ठीक है, अभी आपकी दवाई का टाइम हो गया है। मेरी बात तो सुने, पहले हम दवाई खाएंगे। अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं बहुत मारूंगी आप। नहीं, मुझे मारना नहीं। लो। हाँ चल, ये ले, अच्छे बच्चों की तरह दवाई खाएं। एक मिनट। गुड। मुझे मत मारो। नहीं मार रही, कोई नहीं मारेगी। मुझे मत मारो। तुम सारा दिन यही होते हैं, कोई काम काज भी है तुम्हें? यही होता हूँ। वो सब लोग छुट्टी पे गया हुआ है ना, तो इस वजह से छुट्टियां एंजॉय कर रहा हूँ मैं भी। जी कोरियर वाला
जी अस्सलाम वालेकुम जी। रूबी इकबाल का घर यही है? जी मैं ही हूँ रूबी इकबाल। जी ये आपका कोरियर आया है। कोरियर है? कहाँ से आया? जी मोबाइल नेटवर्क कंपनी से आया है। मोबाइल नेटवर्क कंपनी? अम्मा कौन था दरवाजे पे? अम्मा ये जरा देखिए, मेरा सूट आया है। हैं? कैसा सूट? किसने भी जो आया है? अम्मा मोबाइल नेटवर्क वालों ने ना कुरानदाजी में मेरा इनाम निकाला है, लेकिन मैंने तो उनको अपना एड्रेस भी नहीं दिया था, फिर भी उन्होंने मुझे इनाम भिजवा दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा सूट है। पता है मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि तुम्हारे सूट का बंदोबस्त हो जाए। देखो अल्लाह ने कैसे सुनी है। किसका सूट है ये? भाभी मेरा सूट है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम इतना महंगा सूट खरीद सको। अब सच बताओ कहाँ से आया ये सूट? भाभी वो मोबाइल नेटवर्क वालों ने भिजवाया है, कुरानदाजी में मेरा इनाम निकला था ना, इसलिए। दिखाओ मैसेज, किधर है तुम्हारा मोबाइल? वो मैसेज तो मैंने डिलीट कर दिया। मोबाइल नेटवर्क वालों ने भेजा है या तेरे किसी यार ने ये भेजा है? सच सच बता। आमना छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। छोड़ो, हटो यहाँ से, दूर हो जाओ रूबी से, छोड़ दो कान उसका। 1 मिनट बुड्ढी वहीं बैठी रहो, नहीं तो ऐसा धक्का दूंगी ना कि दीवार में चिपक जाओगी। भाभी प्लीज मेरा कान छोड़े, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। मैं कहती हूँ सच बताओ कहाँ से आए ये कपड़े? इसीलिए पूरी रात तुम्हारे कमरे की लाइट जली रहती है। सच सच बताओ किस यार ने भेजा है ये? उसी से बातें करती रहती हो ना सारी रात? भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन दो मुझे अपना। मैं नहीं दूंगी फोन अपना, जब कह रही हूँ कि मेरा इनाम निकला है। जबान चलाती हो मुझसे? करती हूँ तुम्हारा बंदोबस्त। पूरे मोहल्ले में तुम्हें बदनाम ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी आमना नहीं। इजहार, हेलो जामी, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ सही है। जामी जामी, ये काम अभी के अभी फौरन होना चाहिए। इजहार, इजहार। अरे क्या हो गया जान, इतना शोर क्यों मचा रही हो? मैं कहती थी ना इस रूबी पे नजर रखो, इसका फोन चेक किया करो, देखो कितना कीमती सूट है ये। मुझे ये उम्मीद नहीं थी रूबी से। अगर ना उम्मीद हो ही गए हो ना तो जाओ उसका फोन लो जाके, नहीं तो किसी दिन इसका कोई आशिक गेट पे आ गया ना हमारे, तो लोगों के आगे क्या इज्जत रह जाएगी? लोग क्या बोलेंगे कि बाप तो मर गया, भाई बगैरत बन गया। जिसके होते हुए रूबी लड़कों से चक्कर चला रही है। इसका तो मैं अभी जाके देखता हूँ। ला कितना अच्छा जोड़ा है, मेरे पास तो एक भी ऐसा नहीं है। रूबी,
रूबी तुम्हारा फोन कहाँ है? हाय रूबी मैंने कहा अपना फोन दो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हाँ, आप भी उठा ले हाथ। आपकी बीवी ने तो मुझ में हाथ उठा लिया, अब आप भी अपनी कसर पूरी कर ले। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारा किरदार इतना गंदा है। आप अपनी बीवी का किरदार जाके देखिए, जिन्होंने मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम करने की धमकी दी है। अच्छा, तो तुम अब मेरी बीवी पे आ गई। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले अपना मोबाइल दो मुझे। नहीं दूंगी। रूबी अपना मोबाइल दे दो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं नहीं दूंगी। वो इज़हार भाई, बाहर पुलिस आई है। पुलिस? पुलिस क्यों आई है? ओ पता नहीं, आपका पूछ रही है, जाके देखो। अच्छा मैं देखता हूँ जाके। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो तुम्हारी भाभी को दफन कर देता। जी फरमाइए सर। इजहार कबाल तुम ही हो? जी मैं ही हूँ। चलो थाने चलो हमारे साथ। अरे सर मेरा हाथ छोड़े, मैंने किया क्या है? ये तुम्हें बताते हैं तुमने क्या किया, चलो। अरे सर आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ। इजहार कौन, क्या किया, क्यों लेके जा रहे हैं आप मेरे शौहर को? अच्छा तो आप हैं इसकी बीवी? ये शरीफ लोगों की बहन बेटियों को बाजारों में छेड़ता फिरता है। क्या कह रहे हैं सर आप? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हमने मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कंप्लेन है इसके खिलाफ थाने में, चल। सर इजहार को कहाँ लेके जा रहे हैं आप? इजहार को नहीं नहीं सर, सर मेरी बात तो सुनिए। आते थाने में होगी, चल। सर मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। सर मेरी बात तो सुनिए आप। इजहार, इजहार। क्या हुआ भाभी, पुलिस क्यों आया था? क्या बताऊं भाई, ये शेर खान है ना, हम लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। शेर खान? वो कौन शेर खान? क्या बताऊं भाई, शेर खान और इजहार कारोबार में पार्टनर्स थे। उसके बाद शेर खान इजहार के साथ 1.5 करोड़ का फ्रॉड करके चला गया। उसके बाद जब पुलिस स्टेशन में इजहार उसके खिलाफ रिपोर्ट करवाने गए तो उल्टा शेर खान ने इजहार को ही मार पड़वा दी और अब फिर से पुलिस लेके आ गया इजहार के लिए। भाभी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आप जानती नहीं है मेरे साहब लोगों को, बहुत बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं उनके। मैं बस यूं गया और यूं आया उनको लेके। वैसे अगर भाभी बुरा ना माने तो ये बताएं कि इजहार भाई पे इल्जाम क्या है? वो अरे आप बिल्कुल फिक्र नहीं हो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप खुलकर मुझे बताएं, चोरी डकैती कुछ भी हो, आप फिक्र नहीं करें, खुलकर बताएं क्या इल्जाम है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इजहार ने किसी लड़की को छेड़ा है। लड़की? वो तौबा तौबा तौबा, लड़की को छेड़ा? नहीं 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 भाभी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता आपके साथ। मैं क्या बताऊंगा अपने साहब लोगों को, एक बंदे को छुड़वाने जो लड़कियां छेड़ता है? अस्तगफिरुल्लाह, नहीं नहीं भाभी, मुझसे नहीं होगा ये। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ झूठा इल्जाम लगाया है। अच्छा झूठा इल्जाम है, फिर तो आप फिक्र ही न करें। मैं यूं गया और यूं आया इजहार भाई को लेके।
या अल्लाह बचा ले इस मुश्किल से। ये सब ना तेरी ही मनहूसियत है, मनहूस कहीं की। वही इल्जाम ये जो मुझ पे लगा रही थी वही इनके शौहर पे आ गया है।